मोतरी आर्तिको दुर्मतरी ज्योति खाम ज्योतिरे कंकर्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन गिराजान गौती तमी समगिरीशं हरालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतो हम लोगों से जो देश का संविधान है, संवैधानिक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए साथ दें। हम उनसे कह रहे हैं कि लोकतंत्र जिन की गाड़ी जिन दो पहियों पर चलती है उसमें एक विपक्ष भी है, आप विपक्ष को भी सकते हैं। हमारी न्याय यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों से का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना भी है कि जिन सपनों के साथ, जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, ये अस्तित्व में आया, आज वो सोच समाप्त हो गई। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है धीरे धीरे खाली होते हुए गांव, घोष्ट विलेजेस वर्णित हो गए, घोष्ट बाकरियाँ बन गई। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 10-5 घर खंडहर नहीं हो गए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि कुछ जिलों के अंदर तो जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ विकास की योजनाएं कम पड़ रही हैं और वहाँ लोगों के सामने पर्यावरणीय और दूसरे गंभीर सवाल पैदा हैं। ये इतनी बड़ी जो जाम की समस्या है जिसने उत्तराखंड की आर्थिक विकास की गति रोक करके कुंठित कर दी है, वो भी सब इसी का परिणाम है। और दूसरी तरफ कुछ एरियाज हैं जो निरंतर खाली हो रहे हैं। तो इनके सरकार के पास कोई सोच नहीं है पलायन को रोकने, बेरोजगारी को समाप्त करने, रोजगार देने के लिए कोई सोच। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। दलितों पर, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं और ऐसे मामलों में भाजपा के नेताओं के नाम सामने आए। आखिर हमारी बेटियां भी न्याय मांग, हम उनकी आवाज़ भी बुलंद करना चाहते हैं। शिक्षा और चिकित्सा दोनों के स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। हमारी न्याय यात्रा का उद्देश्य उस तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना है। सड़कों की क्वालिटी, ड्राइविंग क्वालिटी निरंतर गिर रही है। सड़कें जो है खस्ताहाल हो रही है। राज्य के पास, राज्य सरकार के पास हमारी सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मजबूत करने की कोई योजना नहीं। लोगों के कष्ट, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। केंद्र सरकार अलग महंगाई थोप रही है और राज्य सरकार कोड़ में खाज का काम कर रही है। जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, 2 महीने का अधिकार बिजली का एक हर महीने वसूल किया जा रहा है। जो पहले 2 महीने में जितनी राशि वसूल होती थी, अब हर महीने उतनी राशि वसूल की जाती है अधिकार के तौर पर। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन सवालों पर हम न्याय यात्रा एक कल भारतीय सेना ने कल आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, किस तरह से देखते हैं सर भारतीय सेना के साथ? हम भारतीय सेना की बहादुरी, उनकी सूझबूझ, उनकी राष्ट्रीय समर्पण की भावना को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं और भारतीय सेना जिंदाबाद कहते हैं। और हमने, हमारी पार्टी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए और पाकिस्तान जो उसका पश्चादाता है उस पर प्रहार करने के लिए, उसके कमर तोड़ने के लिए कोई भी कदम जो सरकार उठाएगी, हम उस कदम के साथ, एक सवाल भारत की सेना के साथ। एक सवाल, आपकी जैसे न्याय यात्रा अभी चल रही है उत्तराखंड में, लेकिन महिलाओं को सरकार, जो तत्कालीन सरकार है, उस पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो क्या शिक्षा आप तत्कालीन सरकार को देना चाहेंगे? हम निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और महिलाओं के कल्याण की योजनाएं से लेकर के महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान, उनकी सुरक्षा के लिए जो है हम निरंतर जहाँ जहाँ कमियाँ हैं सरकार के ऊपर चोट कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं। और हमारी न्याय यात्रा का प्रमुख मुद्दा जो है महिलाओं को न्याय मिले उत्तराखंड की, ये प्रमुखता के साथ हम
निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और महिलाओं के कल्याण की योजनाएं से लेकर के महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान, उनकी सुरक्षा के लिए जो है हम निरंतर जहाँ जहाँ कमियाँ हैं सरकार के ऊपर चोट कर रहे हैं, सरकार से आरोप कर रहे हैं। और हमारी न्याय यात्रा का प्रमुख मुद्दा जो है महिलाओं को न्याय मिले उत्तराखंड की, ये प्रमुखता के साथ है। हम एक वैकल्पिक सोशल इकोनॉमिक एजेंडे के साथ बहुत जल्दी राज्य के लोगों के साथ हम एक केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा हमारा सोशल इकोनॉमिक एजेंडा होगा, जो आज की स्थितियां हैं राज्य के अंदर, पलायन, बेरोजगारी आदि विकास आदि की, ये सब के विपरीत एक आर्थिक सामाजिक एजेंडे के साथ हम राज्य के लिए हम अपने सिपाहियों से कह रहे हैं कि एक कहा गया ना, लाख से एक लड़ाऊं, गोविंद सिंह जी ने कहा। हम कांग्रेस के सिपाहियों से भी कह रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है देश के लोकतंत्र को बचाने की है, स्वाधीनता के मूल्य मान्यताओं को बचाने की है, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के सिद्धांतों को बचाने की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मातृशक्ति के स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, किसान और मजदूरों के स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई है। तो इसमें जो है आपको भी जो है उनके सिपाहियों की तरीके से एक से लाख से एक लड़ाऊ के सिद्धांत एक सर निकाय चुनाव में बागेश्वर में रणनीतिक चूकें रही, जो रणनीतिक चूकें रही और कुछ काम करने के दौरान हमसे चूकें हुई, हम उन दोनों चूकों को हमने गंभीरता से लिया है। और बद्रीनाथ में हमने वो जो गलती यहाँ कर दी थी उसको दुरुस्त किया, हम वहाँ जीते, लेकिन फिर हम ज़रा सा लेफ्ट कर गए केदारनाथ में, क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो बहुत ही सतर्क और चतुर, और लड़ाई में साधन और उसकी परवाह धन बल, जन बल, अधिकारियों का बल, हर छल बल, हर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमको बहुत सचेत होकर के चुनाव लड़ने की जरूरत है। हम लड़ेंगे और इसकी शुरुआत हमने अभी से कर दी है। हमने शायद जिलाधिकारी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटियों तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देश आ गए हैं कि आप डियलॉग बनाने में सावधान रहिए। और आप कांग्रेस पहले लापरवाही बरतती थी अपने वोटर लिस्ट बनाने आदि में, अब कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है जितना सतर्कता अपने खाने, अपने चुस्त दुरुस्त रखने में करेगा, उतना ही वोटर लिस्ट को भी चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रखने में करेगा और उसको स्वच्छ रखने में करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की सेना जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद। बोलो बागनाथ भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।